हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंजलि जाड़ीवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर टीम 360 से एक बार फिर से आप सभी के सामने मैं हाजिर हूँ फ्रेंचाइजी की एक्सपीरियंस के साथ में। आज हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद है राजस्थान से एक फ्रेंचाइजी जिनका एक्सपीरियंस अभी आप लोगों के सामने मैं शेयर करने वाली हूँ। तो हमारे साथ में यहाँ पे रूबी मैम मौजूद है, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हम इनका स्वागत करेंगे। और आपको बहुत बहुत बधाई, आपने यहाँ से फ्रेंचाइजी लिया। तो चलिए जानते हैं इनका एक्सपीरियंस। इन्होंने YouTube पे हमारा वीडियो देखा तो इनके मन में क्या थॉट प्रोसेस आया, और जब यहाँ पे 2 दिन का इन्होंने ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया इन्हें कैसा लगा, और अब ये किस विजन के साथ अपने प्लेस पे जाने वाले हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं रूबी मैम से। Hello everyone, I am Ruby Singatia from Meet Knowledge Hub, as you all know. मैम ने जैसे बताया कि टीम 360 जो है वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रन कर रही है। ऑब्वियसली पूरे इंडिया में, राजस्थान में अच्छा कर रही है। एक्चुअली क्या है कि हमने एक बकेट तैयार किया है कुछ कोर्सेज का, और उन कोर्सेज में हमने टीम 360 से भी कुछ पार्ट जो है उसमें शामिल किया है, और उसी की 2 दिन की ट्रेनिंग भी हमने ली, और बेस्ट एक्सपीरियंस था। बहुत मज़ा आया एक्चुअली, और इंटरेस्टिंग था। और आपका जो टीम स्पिरिट है, पूरी टीम ने जो मिलकर के काम किया 1 बाय 1, और सेकंड ये था कि जो पोलाइट नेचर सबका था, क्वेश्चनिंग जितनी भी की सबका अच्छे से, क्वेरीज जो है इन्होंने अच्छे से सॉल्व की। ये बेस्ट एक्सपीरियंस था मैम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने रूबी मैम को सुना, और आप देख रहे हैं कि आज हम खड़े हैं टीम 360 के ऑफिस में, और बहुत समय से इसका हमें इंतज़ार था, या ये कह दीजिए कि हमें खोजबीन में लगे थे। एक वक़्त तैयार कर रहे हैं हम सभी स्कूलों के लिए, बच्चों के लिए, विकास के लिए। तो इसी दौरान हमने बहुत सारे सर्च किया, बहुत सारी जगह, और सर्च करते करते जो 101% हमें लगा कि वास्तव में यहाँ से हम कुछ पा सकते हैं, या यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं, वो आज हमें आकर के यहाँ मिला। हम 2 दिन पहले यहाँ पहुँचे। इससे पहले भी बहुत बार विजिट हमने किया, लेकिन जो आज हमें मिला वो वास्तव में काबिले तारीफ है, बहुत अच्छा है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इतना अच्छा कोर्स भी हमारे राजस्थान में टीम 360 जो है लेकर के आई है और रन कर रही है। और हमें यहाँ आकर के पता चला कि ऑल ओवर इंडिया में इनकी इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा यह विकास कर रखे हैं, और हमें इसकी जानकारी नहीं है। ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक तरह से कमी थी, और जिसको जल्दी ही एमकेच के साथ मिलकर के हम दूर करने वाले हैं। और यहाँ आकर के जो यहाँ स्टाफ मेंबर हैं, जितनी भी टीम है, उनका जो व्यवहार है, उनका जो ट्रेनिंग देने का तरीका है, बहुत ही शानदार। तो सभी के लिए धन्यवाद, और सभी के लिए क्लैपिंग हुई जानी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स टीम 360 जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स है उनके लिए अगर अभी हमने कुछ न्यू नहीं किया, जो कोरोना की मार थी प्राइवेट स्कूल्स के लिए, उस मार से उभरने के लिए, और वो जो हमारी संख्या थी कोरोना के दौरान, जो घटी संख्या, जो पहले संख्या थी, वो हमें वापस लाने के लिए प्राइवेट स्कूल्स को कुछ नए सोर्स इसके अंदर हमें जोड़ने पड़ेंगे। इसके लिए टीम प्रयासरत है, रहेगी और कर रही है। थैंक यू सर। और जब डबल टीम काम करेगी, आई थिंक बहुत सारा जो है हम जो समस्याएं हमारी सारी दूर होने वाली है। तो इसी के साथ जय हिंद। तो देखा फ्रेंड, फ्रेंचाइजी से तो आप सभी की मुलाकात हो चुकी है। अब बारी है टीम 360 के सभी टीम मेंबर की, और 1 बाय 1 हम जानेंगे इनका भी कि आज हमारी आई भी फ्रेंचाइजी के लिए ये अपना और देख रहे सभी व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं, किस तरह से आपको बताने वाले हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं मेंबर मैनेजिंग कमेटी मिस्टर विपुल शर्मा सर से। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि मैडम, आपने मुझे लोगों से मुखातिब होने का मौका दिया। और करीब 11 साल हो गए हमारे को इस लाइन के अंदर, और हमें बहुत खुशी है कि अलग अलग तरह से लोग हमारे पास में आ रहे हैं। यूजुअली पहले लोग हमारे पास में आते थे इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरे को ये बिज़नेस करना है और मैं यहाँ से 4 पैसे कमाऊँगा, ये अच्छा कंसेप्ट है क्योंकि मोनोपोली प्रोडक्ट होते हैं तो अच्छा बिजनेस मिलता है।
अब खुशी की बात यह है कि अभी आज जो फ्रेंचाइज हमारे यहाँ मौजूद हैं, राम सर हैं, सुनीता मैम हैं और रूबी एंड स्नेहा हैं, इनका MKH ऑर्गेनाइजेशन है, ऑलरेडी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ये रन कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि ये पहले से ही जैसा हम लोग कई बार कहते हैं कि आप देखने के बाद थोड़ा सा रिसर्च करें, सीधा ही चीज़ बहुत अच्छी और कूद मत पड़ें। तो दे डिड देयर वट एवर द थिंग वॉज देयर, उन्होंने सब कुछ अच्छे से रिसर्च किया। एंड ऑफ द डे दे डिसाइडेड कि हाँ हमको ये कार्य करना है, एंड दे केम हियर। तो यहाँ आके भी उन्होंने पूरी जांच पड़ताल करी, पूरा नॉलेज लिया, पता किया कि वाकई जेन्युइन प्रोजेक्ट है, और उसके बाद में इन लोगों ने यहाँ पे ट्रेनिंग लिया। हमें बहुत बहुत खुशी है कि आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया। क्यों कि एजुकेशनिस्ट अगर आगे आएंगे तो ही इस तरह के कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा हम इंडिया में और इंडिया के बाहर ले जा सकते हैं। पहले हम कर रहे थे, टीम 360 ये काम कर रही थी, और अब खुशी की बात है कि टीम 360 के साथ में एक और शख्स, एक और ऑर्गेनाइजेशन MKH जुड़ गया है, जिसके चलते अब ये 1 नहीं 1+1 2 नहीं 1+1 11 का काम करेगा, और पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में हम इस तरह के प्रोग्राम्स को लोगों तक पहुंचा सकेंगे और लोग इससे लाभान्वित हो सकेंगे। और उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं पूरी टीम को। अब साथ ही साथ जैसा कि मेरे से हर बार हम लोगों को कहा जाता है कि आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, तो मैं यहाँ पे 2 लाइन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि 11 साल हो गए हमारे को इस लाइन में। ऑलरेडी हम लोग हमारे पहले से प्रोफेशन में सक्सेसफुल रहे हैं, उसके बाद भी स्टार्टेड डूइंग दिस। और जितने भी लोग हैं, अगर उन्हें हम 2 लाइन में अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, क्योंकि लोग कहते हैं सर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आए और गए, लेकिन आप अब तक टिके हुए हैं, इतना सक्सेसफुली कर रहे हैं, तो क्या ऐसा है जिसकी वजह से इतना एक्सट्रीम पे सक्सेसफुल आप रहे इस लाइन के अंदर? इंडिया में इतना आपने एक्सट्रीमली इस बिजनेस को एक्सपेंड किया, इंडिया के बाहर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, UAE, नेपाल, कनाडा, इतने देशों में आप ये बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसा क्या है? हमारे सिर्फ, मैं अगर 2-3 लाइनों में कहूँगा, तो पहली चीज़ थी, और वो मैं जितने भी लोग हैं उन लोगों को ये शेयर करना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी आपके विचारों में, उतना ज़्यादा आप सक्सेस अचीव करेंगे। दूसरा, आप हमेशा नॉलेज या उससे संबंधित ज्ञान उसी व्यक्ति से लें जो अपने फील्ड में सक्सेसफुल है। आप डॉक्टर जो सक्सेसफुल हो गया है ना, वही बता सकता है कि डॉक्टर कैसे बना जा सकता है, या कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन है वही ये बता सकता है कि आप सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। उस व्यक्ति से कभी ज्ञान ना लें जो पहले से अपने फील्ड में सफल नहीं है। जो व्यक्ति सफल है वही आपको सही रास्ता बता सकता है कि कौन सा प्रोसेस फॉलो करके आप एक्सट्रीम पे सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो जितने भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप लोगों से गुजारिश है इस चीज़ का विशेष ध्यान में रखें। चूंकि टीम 360 की बात हो रही है, DMIT मिडबैंड की बात हो रही है, तो मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि हम जितनी फ्रेंचाइज यहाँ से जाती हैं उनको भी हम कहते हैं, और जो लोग देख रहे हैं उनको भी ये बात कहते हैं कि 3-4 चीज़ों का विशेष ध्यान में रखें। बिकॉज यू आर इन एजुकेशन लाइन, आप एजुकेशन के प्रोफेशन में हैं, तो इस बात का ध्यान में रखें आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। आप जब स्कूल में जाते हैं या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो वो पहले आपको देखते हैं, बाद में आपका नॉलेज देखते हैं। तो वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, आपकी स्पीकिंग स्किल्स देखते हैं, क्योंकि पेरेंट भी ये एक्सपेक्ट करेंगे और ऑनर भी एक्सपेक्ट करेंगे, प्रिंसिपल भी एक्सपेक्ट करेंगे कि जो व्यक्ति हमारे बच्चों को सुधारने आया है वो खुद कितना सुधरा हुआ है, वो खुद कितना मैच्योर है, वो खुद कितना सफल है, उसका सब्जेक्ट पे कितना कमांड है। इसलिए अगर मैं सार गर्भित बात करूं, सब्जेक्ट पे आपका कमांड होना चाहिए, आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, जो इस प्रोफेशन की नीड है। अगर आप ये सारी चीजें अपने अंदर उतारते हैं, और उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप कूद जाएं एकदम से जाते ही, महीना 20 दिन ले, 2 महीना ले, 3 महीना ले, लेकिन 3 महीने तक सब्जेक्ट पे कमांड हासिल करें। सब्जेक्ट पे कमांड, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करें और फिर ग्राउंड पे उतरें। 100% सक्सेस विल बी योर्स। धन्यवाद। थैंक यू सो मच विपुल सर। तो चलिए अब आपकी मुलाकात करवाना चाहेंगे मेंबर मैनेजिंग कमेटी मिस्टर विनीत शर्मा सर से। जानते हैं उनसे भी IB फ्रेंचाइजी देख रहे सभी व्यूवर्स के लिए आज वो क्या नया मैसेज लेकर आए हैं, किस तरह आपको बताने वाले हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं सर से। थैंक यू वेरी मच अंजलि मैडम। मैं अपनी बात स्टार्ट करूं उससे पहले हमारे साथ में मौजूद हैं राम सर, और उनके साथ में उनके फैमिली मेम्बर हैं, उनके वाइफ हैं, साथ में रूबी मैडम हैं और स्नेहा मैडम साथ में मौजूद हैं। इन लोगों ने यहाँ पे आके ट्रेनिंग ली, इसके लिए मैं इन लोगों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप जो है इस कार्य को बहुत शीघ्र और तेज़ गति से अपने क्षेत्र के अंदर इस कार्य को करें। और इसका कंसेप्ट का जो बेनिफिट है वो एक्चुअल में जो बच्चों के लिए है, जो टारगेट ऑडियंस है वो एक्चुअल में बच्चे हैं जिनके लिए कंसेप्ट आप लोगों ने सीखा है, वहाँ पे जाके उन्हें सिखा सकते हैं। और जैसा विपुल सर ने अभी पूर्व के अंदर बात हो रही थी, सब लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, MKH ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पहले से एजुकेशन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और बच्चों को नर्सरी क्लास से 12th क्लास तक के बच्चों को ट्रेनिंग देने का और उनके स्कूल के सिलेबस को कवर करने का और उन्हें सिखाने का काम बहुत बखूबी और बहुत अच्छा पूरे देश भर में कर रहे हैं।
और बहुत अच्छा चैनल है उनका, जो प्रोग्राम में वो लोग कर रहे हैं उसके साथ में ये कंसेप्ट और जुड़ गया। तो जैसा विपुल सर ने बताया कि सिनर्जी क्रिएट हो गई है 1 to 1, इनकी कंपनी हमारी ऑर्गेनाइजेशन दोनों साथ में जुड़कर 1 और 1 11 होकर सिनर्जी की तरह से तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ आने वाली है। जैसा कि मैसेज की बात मैडम ने कही है, तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि 11 साल के अंदर हम लोगों ने जो सीखा है, सीखने के बाद में अभी हम लोगों ने उस पूरे नॉलेज को एक बुक में पिरोया है और लगभग 250 पेज की बुक है, सारे अलग अलग टॉपिक पर। लेकिन जिस बुक के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ वो है DMIT की बुक, यानी उस बुक का नाम है बी प्रोफेशनल DMIT प्रोफेशनल, आप बिकम DMIT प्रोफेशनल नाम से बुक है। उस बुक के अंदर वो सारी बातें रखी गई है जो हमने अभी आज तक सीखी है। फिंगरप्रिंट कितने तरह के होते हैं, रिपोर्ट कैसे बनती है, काउंसलिंग कैसे होती है, प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, पेरेंट्स क्या कहते हैं, स्टूडेंट के क्या एक्सपीरियंस है, पेरेंट्स के क्या एक्सपीरियंस है, या आप उसका डेमो कैसे दिखा सकते हैं, उसके मेडिकल साइड कौन कौन सी है, उसके थीसिस कौन से हैं, रिसर्च कौन से हैं, वो कितनी ऑथेंटिक है, किस तरह से जो भी, और हम लोगों का इवन 11 साल की जो जर्नी है वो सब उसमें दिया गया है। वो बुक अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपको पूरी तरह से DMIT का एक्सपर्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ से ट्रेनिंग के बाद में आप अगर उसे पढ़ते हैं तो आप घर बैठे ही DMIT के एक्सपर्ट बन सकते हैं, जो नियर फ्यूचर में बुक आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन या अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलने वाली है। उस बुक को आप जरूर लें। ये बहुत मोस्ट अवेटिंग जो है जो बुक थी, काफ़ी लोग पूछ रहे थे सर ऐसा कोई मटेरियल और बुक हो जो आप हमें प्रोवाइड कर सके, जो हर बार हम आपको फ़ोन करके डिस्टर्ब करते हैं। वैसे हमें तो डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन आप लोगों को ऐसा फील होता है, तो ऐसी एक बुक जो है आप लोगों के लिए रेडी की गई है। साथ में एक बुक और है जो रेडी हो चुकी है और वो आप लोग ले सकते हैं, जो मेरे हिसाब से 3 या 4 दिन के अंदर आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर भी अवेलेबल होगी। जिस बुक का नाम ही यही है, कहानी पढ़ें और अमीर बने। तो मैं मैसेज दूं उसके बजाय मैं उस बुक के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। 11 साल के अंदर हम लोगों ने जो सीखा है उसको बहुत ही सुंदर तरीके से बुक की फॉर्म में कहानियों के रूप में उस बुक के अंदर रखा गया, ताकि आप उस बुक की कहानियों को, रोचक कहानियों को पढ़ें तो आपको एक मैसेज अपने आप मिलने वाला है कि इस कार्य को कैसे करें। इवन मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आप किसी स्कूल में अगर अप्रोच कर रहे हैं, किसी डायरेक्टर प्रिंसिपल से मुलाकात करने जा रहे हैं, तो उससे पहले उस बुक को ज़रूर पढ़ें, ताकि उस बुक में जो दी गई इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं आपको उस स्कूल को करने में, कंसेप्ट को प्रेजेंट करने में, सेमिनार करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। और जो 13-14 बुक्स जो हम लोगों की आने वाली, एक के बाद एक सारे कंसेप्ट आप लोगों को बताए जाएंगे। और जिन लोगों ने कहानी पढ़े और अमीर बने बुक ले लिए, वो लोग जो डिमांड कर रहे थे कि सर DMIT बुक कब आएगी, तो आप लोगों को वो भी इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से आप लोग ले सकते हैं। जो फ्लिपकार्ट का लिंक है और अमेजोन का लिंक है उससे भी बाय कर सकते हैं, और डायरेक्ट हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं। अब जब मैसेज की बात रही वो मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद जो अपने एरिया में जाएँ तो सबसे पहला काम आप प्रैक्टिस का कर लो। सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से सीखे हुए हैं आप लोगों के, और वो बिना प्रैक्टिस के भी आप 1 या 2 दिन की प्रैक्टिस से भी वापस से स्टार्ट कर सकते हो और सीख सकते हो। लेकिन जिसको रिगरस ट्रेनिंग और जिसको रिगरस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जो ज़्यादा ध्यान देके सीखने वाली चीज़ है, वो DMIT है। तो वो DMIT वाला जो पार्ट है उसे हमें सीखना है प्रॉपरली। जाके आप उसकी प्रैक्टिस करें, फिंगरप्रिंट लेने की, रिपोर्ट बनाने की, काउंसलिंग करने की। कम से कम 4 से 5, 7, 8 रिपोर्ट आप कर लेंगे तो इस सब्जेक्टिव टर्मिनोलॉजी आपके मुंह से निकल जाएगी। तो आप किसी को समझाएंगे तो बोलेंगे कम, लेकिन कंसेप्ट आपसे ज़्यादा कन्वे होगा सामने तक। तो आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत हद तक बढ़ चुका होगा। आपको कम एफर्ट में, कम प्रयास में ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। आप सब लोगों ने इतने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए वीडियो में, नए फ्रेंचाइजी एक्सपीरियंस और नए मैसेज के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच विनीत सर। अब आपकी मैं मुलाकात करवाना चाहूँगी कंपनी के CEO मिस्टर DD शर्मा सर से। जानते हैं उनसे भी कि आज हमारी IB और देख रहे सभी व्यूवर्स के लिए वो क्या नया मैसेज लेकर आए हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं सर से। मैं DD शर्मा, CEO टीम 360। मैं 3 ही बातें कहना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी बातें बताई जा चुकी है। तो सबसे पहली बात और महत्वपूर्ण है, उनका हम एक बार पुनः करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार महात्मा गांधी को एक पत्रकार ने पूछा कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि मैं पूरे विश्व में आपके संदेश को फैला दें, क्या संदेश देना चाहेंगे। तो महात्मा गांधी ने वो छोटा सा उत्तर दिया कि मेरी जिंदगी ही मेरा संदेश है, कि मेरी लाइफ में जो कुछ देख रहे हो उसे लिख दो। टीम 360 भी बिल्कुल ऐसे ही है, जो है ट्रांसपेरेंसी है, सामने है, जो हम बात कहते हैं वो सामने है, आप उसे देखिए और अच्छी लगे तो गले उतारिए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि राम सर
एक बहुत प्रख्यात स्कूल चलाते हैं, भारत पब्लिक सेकेंडरी स्कूल। मैं चाहता हूं कि उसका चहुमुखी विकास हो और उसके अंदर इस तरह के इनोवेटिव जो भी प्रोजेक्ट हैं वो अधिक से अधिक चलें। मैं 5 साल पहले प्राइवेट स्कूलों का एक कोई सम्मेलन था जिसमें अनिल शर्मा जी जो है अध्यक्ष थे, वहां पर वो भाषण दे रहे थे और मैं वहां पर मौजूद था। और मैंने उस व्यक्ति का वहां पर जो जोश जुनून देखा कि वो जो है प्राइवेट स्कूलों के लोगों के लिए किस तरह से काम करना चाहते हैं, और उन्होंने हमें वहां पर अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं पीठ पीछे उनकी तारीफ करता हूं, मैं कृतज्ञ हूं कि उन्होंने हमें मौका दिया। इस कारण से क्या है कि हमने बहुत कुछ उनसे प्रेरणा ली और लेकर के और इस कार्य को हमने तेज गति दी और आज करीबन 600 से ज्यादा फ्रेंचाइजियां न केवल इंडिया में तो लगभग सारे स्टेट्स में हैं, इंडिया के बाहर भी हम फ्रेंचाइजियां देने में सक्षम हुए। अनिल शर्मा जी का मैं एक बार पुनः उनकी पीठ पीछे धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमें उस समय प्रेरित किया और उन प्रेरणा के स्वरूप हम आगे बढ़ पाए। दूसरी बात, मैंने उनका एक इंटरव्यू जो है टीवी पर देखा। कुछ आईएएस ऑफिसर्स बैठे हुए थे, शिक्षा सचिव बैठे हुए थे और इंटरव्यू में उन्होंने जिस जुझारू तरीके से अपनी बात कही कि आईएएस लोग भी दांतों तले अंगुली दबाने को मजबूर हो गए और उन्होंने कहा कि अगर राजस्थान को अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है तो इन निजी संस्थाओं को ऊंचा लाने की जरूरत है, इनको सपोर्ट करने की जरूरत है। बाकायदा तरीके से, बेबाक तरीके से उन्होंने जुझारू तरीके से बात कही और ऐसे व्यक्ति को हम चाहते हैं कि निकट भविष्य में ऐसे व्यक्ति न केवल विधायक बने बल्कि शिक्षा मंत्री बने, ताकि इन प्राइवेट स्कूलों का जो काम है वो गवर्नमेंट स्कूलों से कहीं अधिक बेहतरीन हो सके। मैं तीसरी बात यह कहना चाहूंगा जो कि महत्वपूर्ण है, वो मैं यंगर जनरेशन से, जो भी यूट्यूब पर हमारी बात को सुन रहे हैं, वो यंगर जनरेशन से मैं बात कहना चाहता हूं कि आइंस्टीन ने एक बात कही है, बड़ी प्यारी बात कही है उन्होंने। आइंस्टीन को मैं यानी कहना चाहिए वैज्ञानिक नहीं, एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में देखता हूं। उन्होंने एक आध्यात्मिक मेंटर के रूप में देखता हूं। उन्होंने एक बात कही कि नई बात को सीखने में तो लोगों को ज्यादा झिझक नहीं होती है, नई बात तो फट सीख लेते हैं, ले लेते हैं, लेकिन पुरानी बात से मोह छोड़ना, पुरानी बात को धक्का देना बड़ा मुश्किल है। और ये अपनी जो पुरानी मान्यताएं हैं ना, इन मान्यताओं ने अपने को क्या है, अपने दायरे को सीमित कर दिया। अब अपना समय आ गया, अब अपना देश आजाद हुए भी काफी साल हो गए, अब अपने को अपने दिमाग को खोलना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए, जहां से जो चीज ली जाए वो ली जाए। आज अगर शिक्षा के क्षेत्र में हमने अनिल जी से कोई बात ली है तो लिए, हम नरेंद्र मोदी से बहुत कुछ बातें लेते हैं, दूसरों से लेते हैं, अनेक लोगों से लेते हैं, अरविंद केजरीवाल से लेते हैं। यानी कि थोड़ा थोड़ा अगर अपन कहीं से लेते रहेंगे तो अपना दिमाग खुला रहेगा, बंद गोभी की तरफ बंद नहीं होंगे कि यानी हम तो बस यही काम करेंगे, इसके अलावा करेंगे ही नहीं। अब समय बड़ा तेज गति से आ रहा है, इसलिए अपना जो कंपोजिशन ऑफ माइंड है, यानी हर व्यक्ति का, चाहे वो हमारी फ्रेंचाइजी ले या नहीं ले, यंग जनरेशन के नाम में एक संदेश देना चाहता हूं, उन्हें आह्वान करना, वो अपनी जिंदगी का एक ब्लूप्रिंट तैयार करे कि अपनी जिंदगी में वो क्या करना चाहते हैं। ये तय होना चाहिए कि उनका एक मिशन हो कि मेरे को मेरी जिंदगी में इतने लाख रुपए हर महीने कमाने हैं, इतना मेरे को प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, इतनी मेरे को शिक्षा प्राप्त करनी है, इतनी मुझे माता पिता की सेवा करनी है, इतनी मुझे राष्ट्र की सेवा करनी है, इतनी मुझे प्रतिष्ठा चाहिए। इन 6 पॉइंट्स पर, ऐसा मेरे को स्वास्थ्य चाहिए, इन 6 पॉइंट्स पर वो अपना ब्लूप्रिंट बनाए, ताकि क्या है कि फिर बस उसे चलना ही रहे, मंजिल पे दौड़ना ही रहे। जैसे ट्रेन जब चल देती है तो फिर वो रुकती नहीं है, चल देती है। फिर कोई रोकना चाहे ट्रेन को तो किसी के कहने से ट्रेन नहीं रुकती। ऐसे ही जब आप अपनी जिंदगी का मंजिल तय कर लोगे, अपना ब्लूप्रिंट तय कर लोगे, तो फिर आपका एक तो भय खत्म हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, अपन क्या है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यानी कि वो क्या कहेंगे, वो ऐसा मान लेंगे, वो ऐसा मान ले। अरे अपन क्यों इतने भयभीत हो रहे हैं? अगर अपन ने अपना रास्ता तय कर लिया, मंजिल तय कर ली, उस पर चल पड़े, तो एक ही बात है, ना किसी से यानी ईर्ष्या और ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिलें, मेरी अपनी दौड़, उस दौड़ पे चलते जाइए, बात खत्म है। फिर कौन क्या कहेगा? महात्मा गांधी ने एक बार कहा था
कि मैं 22 साल तक दक्षिण अफ्रीका के अंदर रहा और 22 साल बाद में मैं इंडिया में आया हूं। लोग मुझे ये कहते हैं कि आप तो नए नए हो, क्या सीखो। उन्होंने कहा मैंने दक्षिण अफ्रीका में रह करके मेरी जिंदगी का एक विजन बनाया है और उस विजन के अंदर देश को आजाद कराना मुख्य पॉइंट रखा है। इसलिए मैं देश की आजादी के लिए लड़ता रहूंगा, चाहे कोई मुझे सपोर्ट दे या नहीं दे, कोई काम में दखल डाल ले, मैं अपने रास्ते पे चला रहूंगा। एक बात, कहीं कुछ थोड़ा कांग्रेस के अंदर गांधी जी का कुछ थोड़ा विवाद हो गया, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर के पास गए कि साहब कोई भी साथ देने वाला नहीं है, मैं चाहता था आंदोलन आरंभ करूं पर कोई साथ नहीं देने वाला है। तो रविंद्रनाथ टैगोर उस समय सबसे विद्वान व्यक्ति को, उन्हें नोबेल लॉरेट मिला था, सबसे बड़े देशभक्त माने जाते थे, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति माने जाते थे उम्र में भी। तो उन्होंने एक बात कही कि एकला चालो रे, अगर आपको कोई साथ नहीं देता है, मंजिल तय है, उद्देश्य आपका अच्छा है, श्रेष्ठ है, तो फिर अकेले चल पड़ो, कोई आए या नहीं आए। जब नमक आंदोलन किया, गांधी जी अकेले चले थे और बाद में आप जानते हो कितनी पीछे पीछे भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तो आप निसंकोच होकर के सबसे पहले तो अपना यानी जिंदगी का मकसद क्या है, जीवन मूल्य क्या है, ये तय कीजिए। थोड़ा इसमें समय लगेगा पर जीवन मूल्य तय कीजिए। यंगर जनरेशन जीवन मूल्य तय करें। इन जीवन मूल्य को साधारण भाषा में अपन चरित्र कहते हैं। चरित्र को सेक्स से नहीं ले, चरित्र का मतलब है आप में कॉन्फिडेंस, आपके अंदर राष्ट्रभक्ति, आपके अंदर माता पिता के प्रति संवेदनशीलता, अपने जो भी कर्तव्य उन कर्तव्यों के प्रति जागरूकता, ये सब बातें आपके चरित्र में आती है। तो आप चरित्र को बनाएं, क्योंकि दोनों चीजें जिंदगी में जरूरी है, चरित्र भी और प्रतिभा भी। मात्र प्रतिभा काम नहीं आ पाएगी और मात्र चरित्र भी नहीं रहेगा। जब दोनों का समन्वय बनेगा तब फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकते। एक बार स्टीफन आर कोवी ने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल करके बुक लिखी है, जिसका कि मैं इंटरनेशनल ट्रेनर हूं। उन्होंने एक बात लिखी है बड़ी शानदार, वो मैं बतलाना चाहूंगा आपको। उन्होंने कहा कि एक इंटरव्यू हो रहा था डॉक्टर्स का, तो उसमें यह बात पूछी गई कि भाई हमें सर्जन रखना है, तो आप किस तरह के 2 सर्जन हैं, आप कौन से सर्जन को, एक सर्जन तो भ्रष्ट है मगर काम में बड़ा एक्सपर्ट है, और दूसरा सर्जन क्या है तो बड़ा ईमानदार लेकिन काम में एवरेज है। तो पूछा गया कि आप कौन से सर्जन को चूज करोगे, तो उस व्यक्ति ने, इंटरव्यू जो देने आया था, उसने कहा कि अगर मुझे कंसल्टेंसी लेनी होगी कि मैं ये ऑपरेशन कराऊं या नहीं कराऊं, तो मैं ईमानदार जो सर्जन है, चाहे वो नाकाबिल है पर ईमानदार से राय लूंगा, और जब मुझे ऑपरेशन कराना होगा तो चाहे वो भले ही भ्रष्ट हो, अगर अपने काम का टैलेंटेड है, अनुभवी है, तो मैं उसे लूंगा। यानी कहने का तात्पर्य कंपिटेंस एंड कैरेक्टर दोनों को जोड़िए। सिर्फ कंपिटेंसी से काम नहीं चलेगा। अपने देश में भी क्या हो रहा है, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के, बहुत अच्छे, कंपिटेंसी खूब बढ़ रही है, कमी नहीं है, क्षमतावान बन रहे हैं, मगर कैरेक्टर की साइड जो है ना वो ढीला है मामला, है ना। तो इसलिए कैरेक्टर को भी उतना ही मजबूत बनाइए, और इसके लिए सबसे तरीका कम से कम 5 मिनट बैठिए और ये देखिए कि आप कौन हो। ये जब तक आप अपना तय नहीं करोगे ना, कौन हो, ये देख, कौन हो से तात्पर्य आप जब 10 मिनट आंख बंद करके अपने आप का इवेल्युएशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर ईश्वरीय शक्तियां विराजमान है। और जब आप इस बात को देखोगे तो जो ओढ़ा हुआ ज्ञान है ना, चाहे वो आपके माता पिता ने आपको दिया है, चाहे परिवेश ने, उन्होंने तो अच्छा समझ के दिया, वो ओढ़े हुए ज्ञान, उधार लिए गए ज्ञान से जब बाहर आओगे और अंदर से आपको एक प्रेरणा मिलेगी, यू कैन डू एवरीथिंग, जो भी जिंदगी में चाहो वो आप प्राप्त कर सकते हो। आप में इतना पोटेंशियल है, आप में इतनी क्षमता है, आपकी इतनी संभावनाएं, तो फिर ये सारे भय दूर हो जाएंगे कि मैं अगर यहां जाऊंगा तो क्या होगा, वहां जाऊंगा तो क्या होगा, अगर मैं प्रधानमंत्री से मिलूंगा तो क्या होगा, अगर सरकार में प्रधानमंत्री कभी मान लो कोई और बन जाएगा तो क्या। इन सब के लिए आप अपनी जिंदगी का मिशन स्टेटमेंट बना लें, आप अपनी जिंदगी का ब्लूप्रिंट बना लें, और उस ब्लूप्रिंट बनाने के बाद में आपको कोई भय नहीं रहेगा। नहीं तो क्या है, अभी मान लो आप चलोगे और रास्ते में जाते ही कहते अरे यार आपने किससे ली, अरे रे आजकल तो अरे बेकार हो गई, घाट हो गई, ये जो DMIT है ये तो बेकार होगी। इसलिए या तो आप अपना काम विचार सोच करके करो, और जब तय कर लो उसके बाद में खुदा का कहना भी नहीं मानो,
फिर आप अपनी ओर से चलिए। ईश्वर भी कहे तो नो कह दीजिए उसे कि नहीं मैं तो अभी काम कर लिया। जैसे विवेकानंद ने कहा था कि मेरा अनपढ़ गुरु है पर यह जिंदगी तो इसी के नाम है, जो कुछ सीखना इसी से सीखूंगा। तो ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञा आप अगर हो जाओगे तो फिर कोई ऐसी बात नहीं है। वो उमराव जावेद का गाना है ना कि बस एक बार जरा ठान लीजिए। तो अगर आप ठान लोगे कि मुझे यानी डीएमआईटी के जरिए काबिल बनना है तो अकेली डीएमआईटी बहुत है, और मिड ब्रेन को ठान लोगे तो अकेली मिड ब्रेन बहुत है, और कोई चीज ठान लोगे तो एक ही विंडो पर्याप्त है आदमी को जिंदगी में सर्वोच्च स्थल पर ले जाने के लिए। अनेक बातों की जरूरत नहीं होती है। गांधी जी में भी कोई बहुत ज्यादा गुण नहीं थे, 2-4 गुणों के कारण से इतने महान राष्ट्रपिता बन गए, नोटों पे छपते हैं। नेहरू जी में भी 2-4 ही गुण थे, अवगुण तो अनेक मिलेंगे पर गुण और आदतें 2-4 ही थी। ऐसे ही 1-2 आदत को आप अपनी जिंदगी में डाल लोगे। अब मैं आपको 3 बातें बताना चाहूंगा। यंगर जनरेशन मेरी बात को कृपया सुने। वो मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले ये तय कीजिए यू आर द क्रिएटर ऑफ योर फ्यूचर। आप अपनी जिंदगी के स्वयं रचयिता हैं, कोई और नहीं है। इसलिए किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जिंदगी का लक्ष्य स्वयं तय करिए, उस पर स्वयं चलिए, और आपका जो ब्रेन का सॉफ्टवेयर है उसके आप स्वयं प्रोग्रामर है। आप देखिए, थोड़ी देर बैठिए सेल्फ अवेयर होकर के, और आपको ये लगे कि ये चीज मेरे दिमाग में अच्छी नहीं है तो उसे डिलीट कर दीजिए। डिलीट बटन भी आपके पास है। कोई नई चीज डालना चाहिए तो नई चीज डाल लीजिए, क्योंकि यू आर द प्रोग्रामर ऑफ योर सॉफ्टवेयर। आप अपने सॉफ्टवेयर के प्रोग्रामर हैं। हार्डवेयर वाइज तो लगभग सारे लोग एक हैं, फर्क है तो ये सॉफ्टवेयर का फर्क है। तो मैं ये चाहूंगा कि सबसे पहले तो इस बात पे आप कि ओनली यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, और कोई नहीं है। आप ही हैं जो आपकी जिंदगी को बनाने वाले हैं या बिगाड़ने वाले हैं। आप जब दर्पण के सामने खड़े हो तो दर्पण के अंदर जो व्यक्ति आपको दिखता है वही आपकी जिंदगी को बनाने वाला है या बिगाड़ने वाला है, और कोई नहीं है। दूसरी बात यह है प्रोएक्टिव, इसको मैं प्रोएक्टिव कहता हूं। अभी जो मैंने आपको बात बताई इसको मैं प्रोएक्टिव होना कहता हूं। प्रोएक्टिव वो व्यक्ति है जो अपने विचारों को तय करता है और उसके बाद में चल पड़ता है। रिएक्टिव वो व्यक्ति है जो दूसरों की रिएक्शन की तरफ ताक झांक करता रहता है। अगले क्या कहेंगे, लोगों का वैलिडेशन लेता रहता है कि अरे यार लोग क्या कहेंगे। गांधी चला तो चला, नेहरू चला तो चला, और सुभाष चले तो चले, आज यानी नरेंद्र मोदी चल रहा है तो चल रहा है। यानी लोगों की बजाय खुद का विजन स्पष्ट करें, दृढ़ता पूर्वक उस पर चलें। सफलता आपको जो है मिलने के लिए आतुर है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, और आप सभी लोगों ने हमें इतने ध्यान से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगी आपकी नई फ्रेंचाइजी, नई एनर्जी, नई एक्सपीरियंस वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।